नमस्कार मित्रों, मैं श्री भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिषी चर्चा में आज हम मंगल की बात करेंगे। मंगल का राशि परिवर्तन 16 तारीख से हो रहा है और यह धनु राशि लगन के ऊपर किस तरह का प्रभाव डालेगा इसकी बात करेंगे। मंगल दोस्तों अपनी ही राशि में विपरीत राजयोग बनाने जा रहे हैं 16 तारीख दोपहर 11:40 से। बहुत बेहतर स्थिति में आ जाएंगे। कोई भी ग्रह मित्र क्षेत्री हो, स्वग्रही हो, अच्छा ही फल देता है। हालांकि यह 12वां भाव है, परंतु 12वें भाव में मित्र का साथ रहेगा, सूर्य का साथ रहेगा। हालांकि सूर्य भाग्यस्थान के मालिक है, तो भाग्य आपका विदेशों में चमकेगा, क्योंकि 12वां भाव विदेशों का होता है, हॉस्पिटल्स का होता है। तो यहाँ पर मेडिकल क्षेत्र में कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां बेहतर हो जाएंगी, लाभकारी हो जाएंगी। बुध का साथ रहेगा। बुध आपके कर्म क्षेत्र के मालिक है, तो निश्चित तौर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य करने वालों के लिए स्थितियां बेहतर होंगी। ये स्थिति आपको मुख्य तौर से देखने को मिलती है। परंतु चर्चा को विस्तार से जानने के लिए हम पहले मंगल के बारे में बता दें। 2 पंक्तियों में मंगल किस तरह का प्रभाव देते हैं आपको ये जानेंगे, और मंगल कारका किन एरियाज के हैं। देखिए, मंगल जोश के, एनर्जी के, विल पावर के कारक हैं। आपके आपको बहादुर बनाते हैं, पराक्रमी बनाते हैं, कर्मठ बनाते हैं, हार्ड वर्किंग बनाते हैं, मेहनती बनाते हैं। तो ऐसा मंगल जिनकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग होता है, केंद्र त्रिकोण में ज्यादातर कोई भी ग्रह हो तो बहुत अच्छा होता है, तो व्यक्ति कामयाब होता है। आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस तक में ज्वाइन करता है, अच्छा स्पोर्ट्समैन हो सकता है। खाद्य पदार्थों के कारक माने जाते हैं, क्योंकि भूमि पुत्र हैं, तो लैंड का सेल परचेज करने से लाभान्वित होता है जिनका मंगल स्ट्रॉन्ग होता है। मसल पावर उनकी अच्छी होती है, अच्छे बॉडी बिल्डर, अच्छे स्पोर्ट्समैन होते हैं जिनका मंगल सुदृढ़ होता है। मित्र क्षेत्रीय होगा, स्वग्रही होगा तो सुदृढ़ होगा। पंचम भाव में मंगल हो किसी जातक का, या नवम भाव में हो, या केंद्र में हो, पहले भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, सेकंड हाउस में हो, तृतीय भाव में हो, तो बहुत बेहतर फल देने वाला है। ठीक है, तो मंगल आग के भी कारक हैं। अग्नि से रिलेटेड कामकाज करते हैं, होटल लाइन से संबंधित कामकाज करते हैं, या किसी तरह का ऐसा काम जो वेपन इंडस्ट्री से रिलेटेड कामकाज है, अस्त्र शस्त्र भंडारों के साथ कोई नाता है ना। स्वीट वेंडर्स हो सकते हैं, वेजिटेबल वेंडर्स हैं, फार्मर्स हैं, लैंड का सेल परचेज करते हैं, जो कॉलोनाइजर्स हैं, बिल्डर्स हैं। मंगल इन सब के कारक हैं। आपके शरीर में जो ब्लड है उसके कारक हैं। तो जो सर्जन बनते हैं, डॉक्टरी करते हैं और सर्जन बनते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति में मंगल आ रहा है। 12वां भाव वैसे भी हॉस्पिटल्स का है। अगर आप डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतर समय है। अवार्ड रिवार्ड तक मिलते देखेंगे, नेम फेम बढ़ता है। विदेशों का भाव है तो विदेशी कामकाज से सफलता, क्योंकि 10th लॉर्ड कार्य का मालिक बुध है, सूर्य के साथ है। सूर्य भाग्यस्थान का मालिक, विदेशों में भाग्य चमकता है। विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं। वीजा, ग्रीन कार्ड इत्यादि की संभावनाएं लगने की प्रबल हो जाती है। बुध सूर्य का संबंध बुध आदित्य राजयोग बनता है। यहाँ पर यह अच्छी स्थिति है। और धर्मा कर्माधिपति राजयोग बनता है, 12वें भाव में बनता है। तो विदेशी कामकाज से या मंगल से संबंधित कामकाज से आपको सफलता मिलती है। इस अवधि में बहुत बेहतर स्थिति हो जाती है। यहाँ पर 12वें भाव में आपके व्यय कंट्रोल होता है, क्योंकि 12वें भाव का मालिक 12वें भाव में हो तो चैरिटी में आप कुछ ना कुछ दान दून करें तो बेहतर रहेगा। और अगर आप योगा मेडिटेशन की तरफ आपका झुकाव है तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। इस अवधि में आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। मंगल आपके पंचम भाव के भी मालिक है। देखिए, पंचम भाव का मालिक 12वें भाव में बैठा है, तो पंचम भाव किसका होता है? बुद्धि का होता है। बुद्धि का होता है, बच्चों का होता है, संतान का होता है, और कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन का, कंपटीशन एग्जाम्स का, रोमांस का भी माना जाता है, आपकी हॉबीज का भी है। तो बुद्धि का व्यय होने के योग बनते हैं, क्योंकि बुद्धि का मालिक हालांकि अपनी राशि में, परंतु 12वां भाव व्यय का है। तो आप काफी जोड़ तोड़ करेंगे अपने व्यापार व्यवसाय को ठीक से, धन की स्थिति को ठीक करने के लिए, क्योंकि धन स्थान के मालिक शनि के साथ भी मंगल का संबंध है। मंगल शनि एक दूसरे को देख रहे हैं, तो परिवार की स्थितियों को लेकर, धन की स्थिति को लेकर, व्यापार की स्थिति को लेकर,
या किसी का सरकार में कोई मसला, सूर्य के साथ भी मंगल है, तो आप लोग का दिमाग काफी खर्च होगा, या यूं कहीं उधेड़ बन में रहते हैं, सोच विचार में रहते हैं, जिसे हम कहते हैं व्यय भाव में पंचम स्थान का मालिक चला जाए तो ऐसी स्थिति कुछ आ सकती है। हालांकि गुरु बहुत अच्छी स्थिति में पंचम भाव में, इसलिए पंचम भाव के अशुभ फल तो नहीं मिलेंगे। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को लाभ होता रहेगा, परंतु सतर्क होकर आगे बढ़ें। इसी तरह संतान को लेकर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लग्नेश पंचम भाव में है और लव लाइफ भी ठीक ही रहेगी। हल्का फुल्का आपको नया प्रपोजल किसी को नहीं देना चाहिए। अगर अफेयर्स में इन्वॉल्व है, यू शुड ट्रेड केयरफुली, आगे बढ़े परंतु ध्यान से बढ़े, नहीं तो कई बार होता है दिक्कत हो जाती है। अदरवाइज सप्तमेश भी है, बुध को देखें, व्यापार के कारक भी हैं, व्यापार के मालिक भी हुए। आपकी कुंडली में सप्तम भाव व्यापार का भी होता है, रोजमर्रा की आमदन का होता है। विदेशों से आमदन तो अच्छी होगी, हॉस्पिटल से आमदन अच्छी होगी। सोशल वर्क करने वाले हैं, जो एनजीओ के साथ रिलेटेड कामकाज करते हैं, उनका तेज प्रभाव भी बढ़ेगा, आमदन भी बढ़ेगी। परंतु नया बिजनेस ना करें, खासकर ऐसा बिजनेस जिसमें इमीडिएटली कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना 27 तारीख तक। 27 तारीख तक इसलिए 27 तारीख तक बुध मंगल के साथ 12वें भाव में रहेंगे, उसके पश्चात लगन में आ जाएंगे, तो बुध बेहतर स्थिति में हो जाते हैं। बुध का लगन में आना आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति हो जाती है। बुद्धि के कारक है, तो परेशानियों में कमी होती है, खासकर बिजनेस को लेकर है, या रिश्तों को लेकर है, या धन को लेकर है, तो वह कमी 27 तारीख को जो खलती है वो दूर होती है। तो बुध का लगन में आना, यहाँ पर दिग्बली होते हैं बुध, तो अच्छा रहेगा। मंगल सूर्य इकट्ठे रहेंगे तो ये दोनों मित्र हैं, तो तेज प्रभाव बढ़ाने वाले। विदेशों में खासकर मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर आप कामकाज करना चाहते हैं तो इस अवधि में आपको प्रमोशन मिलती है, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल सकती है। बुध 10th लॉर्ड भी है, तो जॉब निश्चित तौर से आपको विदेशों में मिले या विदेशी कंपनी में मिले, ये अच्छा है योग विदेशी कामकाज के लिए। खाद्य पदार्थों में डील करते हैं तो स्थितियां बेहतर रहेंगी। स्वग्रही हैं, आर्मी डिफेंस में फिर भी ठीक ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। होटल लाइन में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सूर्य 12वें भाव में है तो पिता के भी कारक हैं, आत्मा के कारक है, तो अब मित्र क्षेत्रीय हैं, तो पिता के पक्ष से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। पिता को का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, आत्मिक बल भी बना रहेगा, क्योंकि लग्नेश बेसिकली आपके गुरु पंचम स्थान में, तो कोई स्थितियां दिक्कत वाली नहीं है। यहाँ पर मंगल आपका तेज प्रभाव ही बढ़ाएंगे। 12वें भाव में, मेडिकल लाइन में, सोशल वर्क में, समाज सेवा में, चैरिटी में, धर्म कर्म के कामों में, अगर आप चैरिटेबल संस्थानों के साथ है, धार्मिक संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं, किसी तरह का एस्ट्रोलॉजर का कामकाज करते हैं, पराविद्याओं के साथ जुड़े हुए हैं या पराविद्याएं सीख रहे हैं, तो बेहतर, क्योंकि बुध साथ में है। बुध आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ाता है, इंस्टिंक्ट्स बढ़ाता है, तो आपकी रक्षा होती रहेगी। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, जब तक कुछ दिनों बाद शुक्र का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा, लाभ स्थान में आ जाएंगे शुक्र 30 तारीख को, तो लाभ ही लाभ होगा। लग्नेश गुरु से दृष्ट होंगे शुक्र 30 तारीख से, तो धन की स्थिति बेहतर होगी, आय के साधन बढ़ेंगे, कोई इच्छा पूर्ति के योग बनते हैं। अगर आप खासकर छात्र हैं तो आप प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं। गुरु यहाँ पर बैठकर आपकी शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित तौर से आ रहे अवरोध दूर करते हैं। अभी मंगल का गोचर थोड़ी सी दिक्कत देगा। 16 नवंबर से मंगल यहाँ पर आएंगे, सूर्य भी 16 नवंबर से यहाँ पर आते हैं, परंतु मंगल यहाँ पर 28 दिसंबर तक रहेंगे। तब तक बुध और सूर्य दोनों निकल जाएंगे। मंगल अकेले होंगे तो ये विपरीत राजयोग भी बनता है। विपरीत राजयोग का मतलब यही है, थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ेगा। स्थितियां कई बार आपको लगती है नासाज हैं, अच्छी नहीं है, थोड़ा सा एफर्ट करेंगे आपको सफलता मिल जाएगी। कोई दिक्कत की बात मुझे नहीं लगती, आपके लिए स्थितियां लाभदायक हैं। हर क्षेत्र में अब तरक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। गुरु का गोचर शुभ होने से शनि का गोचर खास लाभकारी है, शनि मार्गी है, तो आपके लिए पराक्रम दे रहे हैं, स्थिरता दे रहे हैं, और कामकाज में तसल्ली बख्श उन्नति होती रहेगी। राजनीति में थोड़ा सतर्क रहें, पंचम भाव राजनीति का भी है, तो इस अवधि में खासकर दिसंबर तक आपको सतर्कता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आपके प्रतिद्वंदी आपकी लेग पुलिंग कर सकते हैं, किसी को अपने मन की बात मत बताएं। खासकर राजनीति के क्षेत्र में अगर आप हिस्सा ले रहे हैं या कोई इच्छा है राजनीति में ज्वाइन करने की, तो 28 दिसंबर तक अपनी मन की इच्छा, मन की मंशा किसी को जाहिर ना करें। मंगल के हल्के फुल्के उपाय करते रहें, अच्छा रहेगा। गुरु को स्ट्रॉन्ग करें, गुरु के लिए आप
येलो वस्त्र धारण करें, पुखराज धारण करें, बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का फायदा होते होते रुक जाएगा, खासकर लैंडेड प्रॉपर्टी प्लॉट इत्यादि में इन्वेस्ट ना करें, कोई डॉक्यूमेंट साइन ना करें अभी 28 दिसंबर तक। बुआ बहन बेटी मामा पक्ष का ख्याल रखें, पेट्स को डील करते तो पेट्स का ख्याल रखने, अपने जो पेट्स होते हैं उनका ध्यान रखें। प्रिंटिंग स्टेशनरी का काम काज करते हैं, ट्रेडर्स या दुकानदार हैं, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट को रोक कर चलें। आपका अटका हुआ धन 27 नवंबर से आ सकता है। धन की किल्लत हालांकि नहीं होगी, फिर भी कुटुंब के ऊपर खर्चा होने के योग बनते हैं। विकास 12वें भाव के मालिक मंगल ने शनि से संबंध बनाया। शनि क्या है? द्वितीय स्थान के मालिक हैं, तो कुटुंब के ऊपर खर्चा हो सकता है, बच्चों के ऊपर खर्चा होने के योग बनते हैं। निवेश के ऊपर इन्वेस्टमेंट के कारण भी आपका खर्चा हो सकता है। सो निवेश करें, परंतु सोच समझ कर करें, एग्रीमेंट साइन ना करें, नए कॉन्ट्रैक्ट में ना घुसें और पार्टनर के साथ बना कर रखें। मतभेद होने की स्थिति में बुध के उपाय करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, ग्रीन वेजिटेबल्स का दान करते रहें और हरे कपड़ों को डालें मत इस अवधि में, ना ही पन्ना धारण करें। आप लोगों के लिए पन्ना आपको धारण कभी नहीं करना चाहिए। बुध क्योंकि सप्तम स्थान के मालिक है, जो मार्ग का स्थान होता है। आपको मछलियों को आटे की गोलियां डालते रहना चाहिए, आदि इत्यादि। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।